हेलो हाय एवरीवन, दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर। तो बच्चों, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर a day before the examination for your AIMS BSc Nursing exam 2020. So let's dive in. तो देखिए, देयर इज नो सच प्रिस्क्राइब सिलेबस फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग 2020 एज पर द मेंशन इन द ब्राउचर ऑफ योर एग्जामिनेशन फॉर द एम्स बीएससी नर्सिंग 2020 देयर इज क्लियरली मेंशन दैट यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12 फॉर द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो है यूनिट्स बता देना चाहता हूँ, चैप्टर्स बता देना चाहता हूँ, टॉपिक्स जिसको आप कर लेंगे तो इतना आप करने के बाद आपका जो है शॉर्ट जो है आपकी जो है तैयारी हो जाएगी एंड यू विल इजीली गेट क्वालिफाइड इन योर एम्स बीएससी नर्सिंग 2020 एग्जामिनेशन. Before that, we are going to discuss about some few discussion which are many of the students having facing regarding this AIMS BSc Nursing 2020. Number one is your admit card. Even though I will provide you a link in the description box, you can directly visit to that particular link of that particular description box so that you get download your admit card. On that particular link, you have to just enter your roll number and that password which you have given at the time of the registration process. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। बेसिकली वी हैव टू फॉलो ओनली द क्लास 12 सिलेबस फॉर योर एम्स बीएससी नर्सिंग 2020 एग्जामिनेशन. फर्स्ट वी हैव गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द केमिस्ट्री. मेनी ऑफ द स्टूडेंट हैविंग अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द केमिस्ट्री. तो मैं आपको केमिस्ट्री के लिए अगर बात करूँ तो देखिए, आपके जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, दोज यू help you to score a maximum marks in your examination, that is your biomolecules, polymer and chemistry in everyday life. These three chapters are quite easy और इसको स्कोर करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा, इजी रहेगा और आपको इसको इजीली करके जाना है. पॉलीमर्स में आपको टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स को करके ही जाना है, ठीक है। इसमें बहुत हाई फाई आपके क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. ओके, नाउ moving on to your organic chemistry. In the nomenclature, there are some few IPC nomenclature questions will be directly come to your examination. डिस्टिंग्विश टेस्ट से भी आते हैं. फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम द एनसीईआरटी. और मैकेनिज्म डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. तो मैकेनिज्म आपको करके जाना. साथ ही साथ आपको जितने भी नेम रिएक्शन आपको दिखते हैं, अभी तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस की हुई है, आपको नेम रिएक्शन करना है और कन्वर्जन भी करना है. ये आपका आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हेलोएल्किन है, हेरोइन में जो है आपको SN1 एंड SN2 रिएक्शन करना ही करना है. उसके बाद अगर हम एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की बात करें तो देखिए, उसमें आप एसिडिटी ऑफ फिनॉल और हाइब्रिडाइजेशन और डिहाइड्रेशन का जो है मैकेनिज्म आप बिल्कुल करके ही जाइएगा, ठीक है। फिर एक आपका यूनिट आता है जो बहुत टफ भी जाता है. अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो कम से कम आप एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है आप नेम रिएक्शन करके जाइएगा ही जाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे जैसे पी ब्लॉक है आपका काफ़ी स्कोरिंग रहता है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इसको आपको बिल्कुल छोड़ के जाना ही नहीं है. फिर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, इसको आपको बिल्कुल करके ही जाना है. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अब कुछ यूनिट्स है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया. जनरली इसमें से क्वेश्चन जो है आपके एज ए न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आते हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रॉम विच टॉपिक्स यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस सो दैट यू गेट एन कॉन्फिडेंस फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन से आप क्या करेंगे, जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म्स है दैट यू हैव टू मग अप दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म्स. आफ्टर दैट यू हैव टू डू अ क्वेश्चन फ्रॉम द हेनरी लॉ, रोल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो ये जितने भी टॉपिक्स है डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, है ना. आफ्टर दैट if you are discussing about the electrochemistry, maximum of the student facing a problem doing the for solving that particular problems in that chapter, that is your electrochemistry. तो electrochemistry के लिए आपको क्या करना है, you have to maximum of the question are come directly or indirectly the problems related to the Nernst equation. Nernst equation is the one of the most important topics for your electrochemistry. एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना. After that you have to do some questions of electrolyte cell
और कंडक्टेंस एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस के ऊपर भी जो है आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। और शॉर्ट नोट जो है बैटरी का और फ्यूल्स का जो है आप थोड़ा सा पढ़ के चलिएगा। पर आप ये मान के चलिए अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, एटलीस्ट यू हैव टू मग अप दैट पर्टिकुलर फॉर्मुलाज ऑफ नॉनेस्ट इक्वेशन, बिकॉज दैट क्वेश्चंस विच आर डायरेक्टली कम्स इन योर एग्जामिनेशन आर ऑन द basis of your formula basis. Put the value and get the answer. After that, if you are discussing about the chemical kinetics, the maximum problems are related to the law and order of the reactions. आपका लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के जो है आपके क्वेश्चंस जो है आते हैं, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ साइकिल के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं और कई बार जो है आपके ग्राफिकल प्रॉब्लम्स जो है फ्रेम्ड कर दिए जाते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में, तो इसकी भी जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात हम करें बच्चों सरफेस केमिस्ट्री की, तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री को थोड़ा सा आपको डिटेल वे में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और नहीं तो आप एक काम करिएगा, जितने भी आपको फॉर्मूलाइज इसमें दिखते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दिस इज़ द मेथड विच यू हैव टू फॉलो फॉर योर केमिस्ट्री फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो आपको बिल्कुल करके ही जाना है। मैंने आपको हेलो एल्किन हेलो एरिन में कहा है कि SN1 SN2 के रिएक्शंस आपको करके जाना है, P ब्लॉक कंप्लीट करके जाना है, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये सब आपको स्कोरिंग करेंगे क्योंकि सीधा आपका थ्योरी बेस्ड आता है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इट्स अ टोटली थ्योरी बेस्ड प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेस आपसे डिस्कस करेगा, फ्लोरेशन वगैरह क्या होता है, इसको आप कर लीजिएगा। अब अगर बात हम न्यूमेरिकल की करें तो सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, उसके बारे में मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन में भी डिस्प्ले करके बता दूंगा कि इसमें से आपको कौन कौन से जो है चैप्टर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के जाना है। अगर बात अब सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में जो है आपका FCC उसका जो पैकेजिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, तो आप उसको पूरा करके जाइएगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं बच्चों फिजिक्स की। देखिए फिजिक्स में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे जो पहला आपका यूनिट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करें, यू हैव टू डू each and every question of the capacitance. Maximum of the question of numericals from the chapter that is your electrostatics are coming from the capacitance, Coulomb's law and equipotential surface as well as from the electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, as well as the maximum of the questions are coming, at least one question will definitely come from the your topic that is your capacitance and from the Coulomb's law. After that इफ़ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप मान के चलिए आपके ओम्स लॉ हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और मोबिलिटी हो गया, रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो शॉर्ट टॉपिक है जो आते ही आते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का एक क्वेश्चन आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का एक आएगा, या तो व्हीटस्टोन ब्रिज से आपके क्वेश्चन उठा लेगा या तो पोटेंशियोमीटर से ले लेगा, तो एक क्वेश्चन इससे आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की। तो देखिए इसमें बायो-सावर्ट्स लॉ आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके जाना है। उसके बाद एम्पियर्स लॉ है, इट्स एप्लीकेशंस है, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का तो एक क्वेश्चन आप मान के चलो आना ही आना है, इससे पूछता है, ठीक है। फिर आप अगर एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में आप इन्फिनिटली लॉन्ग वायर देखें या स्ट्रेट या टॉरोडियल सोलोनॉइड्स हो गया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। फिर या तो कई बार उसके ऊपर थ्योरेटिकल बेस में क्वेश्चन पूछ देगा आपका पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर जो है आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो उसमें आप जैसे फेराडे लॉ हो गया, इंड्यूस्ड EMF हो गया, करंट्स लॉ हो गया, आपका एडी करंट हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स, ठीक है। और इसके बाद आपका LCR सर्किट हो गया, इसके पावर फैक्टर हो गया, रेजोनेंस का हो गया, इसके पावर फैक्टर हो गया इसी सर्किट के, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। फिर एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हो, उतना ज़्यादा तो आता नहीं है, पर फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप थोड़ा सा ध्यान पढ़ के जाइएगा, उसके ऊपर से भी जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा आपके स्कोरिंग टॉपिक होता है वो ऑप्टिक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखिए ऑप्टिक्स को अगर स्मार्टली अगर तरीके से आप पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ, सॉरी टॉपिक्स बता रहा हूँ जिसको आपको करके जाना है। देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो आपको पूरा करके जाना है, साथ ही साथ इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एक टॉपिक का, अगर कुछ भी नहीं किया तो एटलीस्ट आप में 3-4 चीज़ को करके जाइएगा। एक क्वेश्चन आपका आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, आएगा ही आएगा, मेरे से लिख लीजिए, आपको सबको एक कैडबरी फ्री मेरी तरफ से। एक क्वेश्चन आएगा आपको डिफ्रैक्शन का,
एक क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्शन का आएगा, एक टोटल इंटरफेरेंस इंटरनल रिफ्लेक्शन का आता है, और एक रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का, ये आता ही आता है। वी हैड अ मैक्सिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स का ये आना ही आना है, ठीक है। तो ये अगर आप इतने टॉपिक्स को अगर करके चले गए तो भी हो जाएगा। इन केस सो केस मान लो आपने चीज़ों को नहीं देखा, एटलीस्ट फार्मूला बेस में तो आप देख के जाइएगा, कम से कम आप ट्राई तो करिएगा, वहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड कंप्लीट नहीं छोड़िएगा। फिर अगर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, डी ब्रोगली और वेवलेंथ है, इसको देख के जाइएगा, ठीक। फिर एक सेमीकंडक्टर जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कहते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपका जो है पीएन जंक्शन से आना ही आना है, एक आपका लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसके बाद आपके ट्रांजिस्टर से जो है आपका डायरेक्ट बेस्ड में क्वेश्चन उठाएगा। तो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फॉर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू स्मैश द बेल आइकन so that you get notified and share as much as you can. Till then, bye bye.